हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वो कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये हमारी एडिशनल क्वेश्चन बैंक की थर्ड क्लास है और प्रीवियस टू क्लासेस मैंने आप लोगों को कवर कर दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चंस करवाए थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो दोनों क्लासेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बीच में एक क्वेश्चन मैंने स्किप कराया था, वो लास्ट जो भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक की लास्ट क्लास होगी वो मैं उसमें करवा दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 से। कोशिश करता हूँ कि आज मैं लगातार बिना स्किप किए लगातार ही क्वेश्चंस करवाऊं। तो 26 क्वेश्चन देखिए। देखो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आप सोल्व कर रहे हैं, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी, इस टाइप से कोई कैलकुलेशन है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये भी आप जानते हैं, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जो डिनोमिनेटर के अपॉन में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो न्यूमरेटर के अपॉन में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये एडी अपॉन बीसी हो जाएगा। सेम ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कम है तो इसे मैं ना एक्स टू द पावर ए अपॉन ए माइनस बी और एक्स टू द पावर ए अपॉन ए प्लस बी। एक मिनट। एक्स टू द पावर ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर ए अपॉन ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स टू द पावर बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन एक्स टू द पावर बी अपॉन बी प्लस ए होल पावर, ये बैठ रहा है बच्चों ए प्लस बी। फिर भी देख लेना बच्चों, मेरे से कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गई। ए अपॉन ए माइनस बी, ए अपॉन ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन एक्स टू द पावर बी अपॉन बी प्लस ए होल पावर ए प्लस बी। रुकिए, इसे पूरा सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख लें, एक्स टू द पावर ए अपॉन ए माइनस बी होल अपॉन एक्स टू द पावर ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर बी अपॉन बी प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर बी अपॉन बी माइनस ए होल पावर ए प्लस बी। इसके बाद जैसे ये दोनों हिसाब से देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन कौन सी परफेक्ट रहती है। जैसे ये दोनों लाइक हैं, एक जैसे हैं, जैसे यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस है, चाहो तो यहाँ पर भी हम a माइनस बी बना सकते हैं। अगर मैं इसे ऊपर ले आऊं माइनस को, तो डिनोमिनेटर में से भी अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ, जैसे माइनस ऑफ a माइनस बी करके इस तरीके से लिखूंगा, तो माइनस को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो एक्स टू द पावर a अपॉन ए माइनस बी, इन्हें तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं क्योंकि b प्लस ए और a प्लस बी सेम होता है। तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट b अपॉन बी प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों तो सॉल्व हो गए। और इसमें मैं देख लेता हूँ कि माइनस को अगर मैं ऊपर ले गया तो यहाँ पर भी सेटल हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिवीजन है, बेसिस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस वाला, तो माइनस माइनस प्लस और a माइनस बी है। यहाँ पर b माइनस ए अपॉन ए प्लस, कैसे कर सकते हैं हम? या तो इस पावर को ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, या फिर हम एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि बेस सेम है, पहले पावर्स ऐड कर दें। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी होल पावर बच्चों आ गया a प्लस बी। इस टाइप के क्वेश्चंस देखो एग्जाम में आने तो नहीं चाहिए, देखो लेंथी है,
अब इसका कैसे कर सकते हैं बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी होल पावर a प्लस बी, पावर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बदल जाएगा, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी हो जाएगा और नीचे आ गए a माइनस बी, ये सब कैंसिल। तो x टू द पावर फोर ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये मैक्सिमम सॉल्व करके आया और यही करेक्ट आंसर है। फिर भी देख लेना बुक में, हो सकता है गलत ना दिया हो। फोर ए बी अपॉन ए माइनस बी, एक मिनट एक मिनट, नन ऑफ दीज लग रहा है मुझे, तो फोर ए बी अपॉन ए माइनस बी तो कहीं नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 हमने कर लिया, 27 देखते हैं। अब जैसे ये है देखो, मैं राइट साइड में स्पेस में ही सॉल्व करूंगा जगह देख के। अब वैसे देखें अगर हम बेस सेम है, डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी और ये प्लस ही है। ठीक है, एक बारी मैं स्पेस देख लेता हूँ, एक मिनट बच्चों। तो अगर मैं पहली वाली डायरेक्टली लिख लूं, जैसे ये, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर होल, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। सिमिलरली ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी और इंटू बी प्लस सी, और तीसरा भी लिख लेता हूं मैं, रुक जाइए। सी ए माइनस, ठीक है ये हटा देता हूं मैं। और ये हो जाएगा b प्लस सी और यहाँ पर x टू द पावर ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। देखिए अब ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है, ए क्यू माइनस बी क्यूब और ए क्यू प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो इसमें अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी तो रहेगा ही, माइनस इसमें से बाहर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसमें से कोई जरूरत नहीं है कॉमन लेने की, बिल्कुल परफेक्ट है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये एक्स टू द पावर माइनस बाहर लो सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस और सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो ये एक्स टू द पावर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स हैं, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फैक्टर्स हैं और ये सी क्यूब प्लस ए क्यूब के फैक्टर्स हैं। तो जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, एक्स टू द पावर माइनस टू ए क्यूब, मतलब एक्स टू द पावर जीरो नहीं बचा, एक्स टू द पावर माइनस टू ए क्यूब बचा। तो एक्स टू द पावर माइनस टू ए क्यूब, तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया बच्चों। तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए।
एक मिनट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैसे 28 भी सिमिलर क्वेश्चन है। अगर 28 की बात करें, अगर मैं डायरेक्टली करूं, जैसे ये है, अभी मैंने 27 सॉल्व करा था, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये एक्स टू द पावर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें, डायरेक्ट हो रहा है ये एक्स टू द पावर माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, और ये एक्स टू द पावर माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब होगा। जब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, जब हम ऐड करेंगे तो सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सब ट्वाइस हो गए, तो माइनस तो पहले से ये टू बाहर आ गया, तो एक्स टू द पावर माइनस टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन ट्रू हो गया बच्चों। ये यहाँ पर स्पेस है, यही कर देता हूँ मैं। जैसे ये x माइनस वाई है और बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और फिर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं। सिमिलरली ये y माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड। अब डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, और m टू द पावर ये x प्लस जेड आ रहा है एक जगह, और साथ में पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। m टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, m टू द पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 m टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे आ गया बच्चों। यहाँ बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो ये आ जाएगा बच्चों, m टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन m टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पावर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया, तो सेम वैल्यू रेशो 1 आ गया। ओहो, एक मिस्टेक हो गई बच्चों, ये 1 तो आया बट अपॉन में 3 भी तो था ना। मैं आपको बताऊं, ये 3 भी तो था ना, 1/3 आ गया। डी ऑप्शन ट्रू हो गया। और उस दिन बच्चों हमने 30 कर लिया था और 31 भी कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं 32। अब ये थोड़े से हो सकता है इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन बड़ा हो जाए, तो देखते हैं, चलो सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे 32 से लेकर 36 तक। 2 की पावर ए, 3 की पावर बी। अभी ना मैं देख नहीं रहा हूँ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वैसे 1/c माइनस 1/b। ये जो दो इक्वल टू वाले क्वेश्चन है ना, ये इक्वल टू के मान के भी कर सकते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे इसके लिए मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब पावर वाली वैल्यू तो लॉग से निकलती है, या तो क्वेश्चन लॉग से सॉल्व होगा, या फिर हम कुछ रिलेशनशिप बनाए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 टू द पावर ए, रुकिए, ये है जैसे 2 की पावर ए, 3 की पावर बी और जेड 12 की पावर सी। जैसे अभी वैल्यू पुट करेंगे हम, ऐसा भी कर सकते हैं, एबीसी निकाल लें या फिर इक्वल टू के मान लें। जैसे 2, 3 और 12 में इस टाइप से कोई रिलेशन है, तो मेरे हिसाब से एबीसी की वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। जैसे 2 की पावर ए के है, तो हम ए नहीं निकाल रहे हैं, 2 की वैल्यू ये हो गई। इसी तरीके से, क्योंकि एक ऐसे 2 निकला कैसे, अपोजिट साइड अगर हम पावर लेके जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 3 हो जाएगा के टू द पावर 1/b, 12 हो जाएगा के टू द पावर 1/c। अब जैसे 2, 3 और 12 में रिलेशनशिप है, तो इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट करा कि ये तरीका ठीक रहेगा कि एबीसी ना निकाल के हम 2, 3 और 12 की वैल्यू निकाल लें इनमें रिलेशनशिप। अब 12 कैन बी रिटर्न एज 2 2 जा 4 3 हाँ 2, तो 2 स्क्वायर
इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे k टू द पावर 2 बाई ए हो जाएगा, और 3 k टू द पावर 1 अपॉन बी, और 12 k टू द पावर 1 अपॉन सी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड, और ये 2 अपॉन ए बाई कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। शायद इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। देखते हैं। 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 2 अपॉन ए, ये माइनस है, मतलब अगर आप माइनस भी यहाँ से बाहर लेके जीरो में पहुंचाएंगे तो ये जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो का माइनस जीरो, तो इसका आंसर बच्चों क्या हुआ 0। कौन सा करा मैंने? हाँ ये रहा, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो 32 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। मेरे हिसाब से अगर ये वाला देखूं मैं आप लोगों के लिए, कौन से वाला, 2 टू द पावर ए 3 टू द पावर बी 6 टू द पावर माइनस सी, तो ये सेल्फ कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूँ ये भी। ये बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इस बार भी रिलेशनशिप बन सकता है बिटवीन 2 3 एंड 6। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली बताऊं तो 2 की वैल्यू तो k टू द पावर 1 अपॉन ए आएगी, और 3 की वैल्यू आएगी k टू द पावर 1 अपॉन बी, 6 की वैल्यू आएगी k टू द पावर माइनस 1 अपॉन सी। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी k टू द पावर माइनस 1 अपॉन सी। बेसिस सेम है। बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी किसके इक्वल आ गया 0। इसका आंसर बच्चों 0 आ गया। 33 भी अटेम्प्ट हो गया है। अभी तक तो यही लग रहा है मुझे। जैसे ये है 35 पहले कर लेता हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमने बना रखी थी। ये आया था मेरा 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी करके आया था। शायद अगर मैं यहीं से ही देखूँ, अगर वैल्यू निकाल के एलसीएम, तो 2b प्लस ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, और 2b प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू ए बी। हाँ हो गया। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी इंटू 2b प्लस ए। इसकी वैल्यू बच्चों 0 आ गई। 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ से सारी की सारी टर्म राइट साइड में चली गई, और ये 0 बच गया। इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली हमारे पास आ गई। ये 35 का आंसर भी क्या आया 0। तो 36 मुझे याद आ रहा है, 36 बड़ा है। 34 तक तो अब सिंपल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब 34 एक बारी और देखते हैं। तो 34 एक बारी और का मतलब कि सब एक जैसे ही हो गए ना। 3 5 और 75 में भी रिलेशनशिप बन सकता है। तो इसकी वैल्यू चाहिए मुझे 3 टू द पावर ए 5 टू द पावर बी 75 टू द पावर सी। वैसे अगर मैं 75 5 स्क्वायर इंटू 3 है बच्चों, ये भी बिल्कुल सेम है। ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये। इसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब 36 देखना है हमने। 36 36 39 तक तो आज करेंगे ही करेंगे पक्का। ठीक है, अब 36 248 में रिलेशनशिप तो है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। 2 टू द पावर ए 4 टू द पावर बी 8 टू द पावर सी, और ए बी सी 288 है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1/2 ए प्लस, पहले ये लिख लूं मैं, 1/2 ए प्लस 1/4 बी प्लस 1/8 सी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 4 और ए बी सी 288। रुकिए,
ठीक है। और हमें दिया हुआ है 2 टू द पावर ए, 4 टू द पावर बी, 8 टू द पावर सी, इसे के ले लिया मैंने। और ए बी सी हमें 288 दिया हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करना चाहूँ, कैसे करें बच्चों? अगर 2 टू द पावर ए के है और 4 टू द पावर बी के है और 8 टू द पावर सी के है, यहाँ से वैसे रिलेशनशिप तो बन जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, बट वो यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। या तो एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें हम। अब एबीसी निकालने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। तो ये लॉग के अपॉन लॉग 2 हो जाएगा। ये ए की वैल्यू आई, सपोज 10 बेस पे ले लिया, तो बी की वैल्यू आ गई लॉग के अपॉन लॉग 4 और सी की वैल्यू आ गई लॉग के अपॉन लॉग 8। अब इनका रेसिप्रोकल यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा लॉग 2 अपॉन 2 लॉग के, लॉग 4 अपॉन 4 लॉग के, लॉग 8 अपॉन 8 लॉग के। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ बच्चों यहाँ पर, अब ये 4 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 लॉग के और साथ में क्या बचेगा लॉग 2। ये 3 अपॉन 8 लॉग 2 क्यूब लिखने पर, तो लॉग 2 अपॉन लॉग के ये तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 प्लस ये 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 1 प्लस 3 अपॉन 8, 11 अपॉन 8 लॉग 2 अपॉन लॉग के आ गया। बट अभी लॉग के पता नहीं है हमें, एबीसी 288 दिया हुआ है। अब ए कितना है, एबीसी की मल्टीप्लाई लॉग के का होल क्यूब, और जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये 2 स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा और यहाँ 3 आगे आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर log 2 का क्यूब हो जाएगा। तो log k अपॉन log 2 का क्यूब 288 इंटू 6, तो log k अपॉन log 2 आ गया क्यूब रूट ऑफ 288 इंटू 6। और इसका उल्टा रखना है मुझे, तो log 2 अपॉन log है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 288 इंटू 6। अब इसे सॉल्व करो, 288 क्यूब रूट चाहिए। ये 144 इंटू 2 और फिर 6, ये 12, ये 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब रूट, ये तो 12 आ गया, 8 इंटू 12, तो 11 अपॉन 96। इस टाइप से कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में ये पूछेंगे, उन्हें पूछना चाहिए, पूछेंगे तो खैर पता नहीं, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, बट पूछना नहीं चाहिए। uh, 11 अपॉन 96, एक बारी कंफर्म कर लो यही आंसर था ना। चलो अभी देख लेंगे अगला क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 भी हो गया हमारा। अब ए टू द पावर बी, बी टू द पावर क्यू, पी क्यू आर एस, और कुछ ऐसा अगर मैं इक्वल टू के लूं तो यहाँ से ए हो जाएगा के टू द पावर 1 अपॉन पी, बी हो जाएगा के टू द पावर 1 अपॉन क्यू, फटाफट लिख लो बच्चों, सी हो जाएगा के टू द पावर 1 अपॉन आर, और डी हो जाएगा के टू द पावर 1 अपॉन एस। ये हो गया। अब ए बी, जब आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एस, बेसिस सेम है, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एस,
तो 1/p+1/q माइनस 1/r माइनस 1/s इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। 39 में एक बार बता देता हूँ कि कहाँ तक डिस्कस करूंगा मैं। देखो पहले 38 39 तो करते हैं। 38 भी बिल्कुल अलग तरीके से है क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ सिर्फ ए है, तो एक काम करें कि अगर मैं बी की वैल्यू रखूं ए टू द पावर, जैसे ए टू द पावर बी, बी अपॉन ए है तो बी की वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर बी बाय। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूं ए टू द पावर ए अपॉन बी तो है, अब बी है हमारा ए टू द पावर बी बाय, अब इसकी पावर भी क्या है बच्चों? ए बाय बी। ये हो गया बच्चों, ये कैंसिल, तो ए की पावर 1 बचा, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, और दूसरी टर्म भी बच्चों यही है, तो सेम सेम कैंसिल, 0 हो गया। तो इस टाइप से दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये पार्ट एक बारी मैं हटा देता हूँ स्पेस के लिए, इसे मैंने हटा दिया आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि मैं आगे सॉल्व करूंगा नेक्स्ट। अब जैसे हमें m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, और ये रिलेशनशिप m की पावर x, मतलब m है b की पावर x, m की पावर y सॉरी, और b की पावर y होल पावर x इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक्स वाई और एक्स वाई, तो ये 2xy हो जाएगा और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी से 2xy आ गया 2, तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये दोनों भी डिस्कस हो गए हमारे। फोर्टी और 41 मैं सोच रहा हूँ कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये लास्ट होंगे, फिर 42 से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थोड़ा ये लिखना पड़ेगा ए, और मैं डायरेक्टली करूँ, जैसे ए की पावर आर माइनस पी है, अब ए मतलब इसकी पावर आर माइनस पी, अब बी, बी की पावर पी माइनस एम, सी की पावर बच्चों क्या है? एम माइनस एन। तो कैसे करना है, देख पावर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एक्स की पावर आर माइनस पी यहाँ आया, और फिर यहाँ पर भी तो है, फिर पी माइनस एम मल्टीप्लाई पावर से ऐड हो गई, और फिर एम माइनस एन, एम से एम गया, पी से पी गया, बट यहाँ क्या है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये आर माइनस पी नहीं है, ये एन माइनस पी है, तो ये भी, तो एक्स की पावर तो जीरो बचेगा, साथ में वाई की पावर क्या है? जैसे यहाँ पर y की पावर आएगी बच्चों एम एन माइनस एम पी प्लस, मिस्टेक कर दी बच्चों मैंने, इस पूरे सॉल्यूशन में एक मिस्टेक क्या हुई है, एक मिनट सॉरी, इसे हटाता हूं बच्चों में पहले, तो लिखने में मिस्टेक हो गई। जैसे ये है एक्स वाई की पावर एम माइनस एन होल पावर एन माइनस पी, एक्स वाई की पावर एन माइनस वन होल पावर पी माइनस एम,